Hello aspirants, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम। और आज हम लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ मैस्कट ऑफ 37th नेशनल गेम्स। तो मैस्कट क्या रहा है बेसिकली, तो ये मोगा था, जिसको हम इंडियन बाइसन भी बोलते हैं। ठीक है। एंड मोगा का मतलब क्या होता है, तो मोगा का मतलब होता है लव। ठीक है। इसको होस्ट किसने किया था 37th नेशनल गेम्स को, तो इन गेम्स को होस्ट किया था इस साल गोवा ने। 38th नेशनल जो गेम है वो होस्ट करेगा कौन, उत्तराखंड। एंड इन गेम्स के विनर्स कौन रहे हैं, तो महाराष्ट्र वॉज द विनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुक अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस, ये किसने लिखी थी, तो ये सतीश चंद्र ने लिखी थी। अरुणाचल प्रदेश पुलिस लॉन्च अरुण पोल ऐप एंड ई-विजिलेंस पोर्टल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। तो अरुण से हो गया अरुणाचल, POL हो गया पुलिस, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेसिकली यही शॉर्ट में है। एंड अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो हमारे को याद आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम देखें तो कुछ फेस्टिवल्स अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ आता है लोसर, यहीं पे आता है सोलुंग। ठीक है। एंड यहीं पे आता है फांगसू। यहीं पे आता है पास विंटर फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं। लोसर को हम टिबेटन न्यू ईयर भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश अरुण पोल ऐप। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये किसने लिखी थी, तो ये अश्विंदर सिंह ने लिखी है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट, ये इंडियन मूवी फिल्म है जो कि WHO अवार्ड जीती है। नेक्स्ट वी हैव ADB एंड इंडिया साइंड $130 million लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा हम ADB के बारे में जानते हैं। तो ये इस्टेब्लिश कब करी गई थी, तो ये दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश करी गई है। इसका हेड क्वार्टर है मनीला में, मनीला जो कि है फिलीपींस में। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है ADB का, तो पर्पस है टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। जो एशियन एंड पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना बेसिकली। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर तो हमने देख लिया कि किसको कहते हैं, तो ये गार्डन क्रॉप्स को कहते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है। देन अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हम पेसिकल्चर जो है, पेसिकल्चर ये रिलेटेड है फिश से। सेरिकल्चर है रिलेटेड सिल्क से। अभी रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट ने सिल्क जो सेरिकल्चर वाले वर्कर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लागू करी थी, ये मैंने स्कीम वाली चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो अगर आपने वो देखा है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास
Mukesh Ambani became second Indian to join COP28 Advisory Committee to address climate crisis. ये सेकंड इंडियन है, तो फर्स्ट इंडियन कौन है? तो ये है सुनीता नारायण। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि हम DAYNULM से जानते हैं, रिसेंटली ज्वाइन हैंड्स टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, तो इससे मेरे को थोड़ा सा याद आता है स्कीम से रिलेटेड ही कि लाडली बहना स्कीम किसने लॉन्च करी थी? तो ये MP की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। एंड लखपति दीदी किसने लॉन्च करी थी? तो ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन ये नॉर्थ का स्टेट है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा स्टेट है। Uganda enacted one of the toughest anti-LGBTQ laws, including death penalty. Okay, then South Korea launched indigenous space vehicle KLS-2 Nuri. ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए, स्पेशली फॉर वन डे एग्ज़ाम्स, बी इट CGL हो गया या फिर FCAT हो गया, उसके लिए। Next, Uttar Pradesh government launched Polytechnic Chalo Abhiyan. It is basically to attract and enroll large number of youth towards what? जो गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे इन बच्चों को लाने के लिए दिस अभियान और दिस स्कीम इज़ बीन स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ये थी 111। एंड अगर हम बात करें तो इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ये ट्रैक डाउन करते हैं हंगर एट ग्लोबल लेवल, देन रीजनल लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, 3 उस पर चेक किया जाता है। अगर हम बात करें 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो ये 107 थी। स्कोर अगर हम बात करें इंडिया का क्या है 2023 में, तो ये है 28.7, जो कि सिवियर कैटेगरी में आता है। एंड ये 4 पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है, दैट इज़ अंडर नरिशमेंट, then we have child wasting, we have child stunting, and we have child mortality. चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी इंसान का वज़न उसकी हाइट के से कम है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग में आएगा। एंड चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है अगर एक चाइल्ड है जिसकी एज है कुछ, सपोज़ 12 ईयर्स का एज है, एंड उस एज के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट होनी चाहिए थी उससे उसकी हाइट कम है, दैट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक। नेक्स्ट वी हैव इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ये थी 40। टॉप कंट्री है इसमें स्विट्ज़रलैंड। इसको पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
property organization. Next we have is maximum medal at 19th एशियन गेम्स. तो चाइना थी ये. इंडिया का है इन टोटल मेडल्स 107, जिसमें कि हमारे पास आए हैं 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज. एंड इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th. चाइना वॉज फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज according to US News and World's report, the world's best country is Switzerland. ठीक है. इंडिया की जो रैंक है वो रहेगी 30. इंदौर टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. तो ये बेसिकली क्लीनेस्ट सिटी भी है हमारी इंदौर फॉर लाइक 5 consecutive ईयर. क्लीनेस्ट सिटी. एंड इंदौर को हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसको हम चटोरों के शहर से भी जानते हैं. चटोरों का शहर. ओके. एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. तो 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा. ये कौन सा बिल था, तो ये 128th अमेंडमेंट बिल था 2023 में. एंड अगर हम बात करें तो ये एक्ट बन गया है क्या, तो यस, ये एक्ट बन गया है एंड इट इज़ 106th अमेंडमेंट एक्ट. अब बिल और एक्ट में क्या फ़र्क होता है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगी. तो जैसे ये हमारा लोकसभा है, ये हमारा राज्यसभा है. ठीक है. यहाँ पे बिल कोई भी पास कर सकता है, मतलब कोई भी बिल उठा सकता है कि मुझे ये वाला बिल चाहिए. फिर इधर अगर वो लोकसभा में शुरू होता है तो यहाँ पे वो पास होगा तो वो राज्यसभा के पास जाएगा. राज्यसभा में भी वो पास हो जाएगा, तब वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास. जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा तब वो एक एक्ट बनेगा. अगर वो यहाँ पे रह जाता है या फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करने से मना कर देता है तो वो सिर्फ एक बिल रह जाएगा. इसीलिए इसमें 128 ही बिल था, पर ये 106th अमेंडमेंट था. इस जो बिल को नाम क्या दिया गया था, तो ये था नारी शक्ति वंदना अधिनियम. ठीक है, ये इसका नाम था. एंड अगर हम बात करें तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है. लोकसभा के लिए तो है, पर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है. इंक्लूडिंग जो दिल्ली की असेंबली है उसमें भी ये बिल इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है. इसमें एक लूप होल ये है कि ये राज्यसभा के लिए नहीं है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नहीं है. अब अगर मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानना चाहूँ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सब में नहीं है. जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको हम बाई कैमरल स्टेट कहते हैं. एंड ये सिर्फ अभी हमारे पास कितनी हैं, तो ये 6 हैं. पहले ये 7 होती थी, पर जम्मू एंड कश्मीर जब से एक यूनियन टेरिटरी बन गया है तब से जम्मू एंड कश्मीर वाली हटा दी गई है. एंड अब हमारे पास सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है. एंड वो कौन कौन से हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये रहेगा आंध्रा, देन वी हैव बिहार, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव कर्नाटका, वी हैव तेलंगाना एंड यूपी. ठीक है. इन 6 स्टेट्स में आपको बाईकैमरलिज्म देखने को मिल जाएगा. अब अगर ये एक्ट बन गया है तो इसमें आर्टिकल भी होगा. एंड अगर मैं उसकी बात करूं तो ये जो लोकसभा के लिए है तो इसमें जो आर्टिकल ऐड ऑन किया गया है या इंसर्ट किया गया है वो रहेगा आर्टिकल 330
ए लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा हमारा आर्टिकल 332A। एंड अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए है आर्टिकल 239AA। ठीक है, ये सारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था अबाउट दिल्ली, अबाउट 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट वी हैव इज 18th ईस्ट एशिया समिट जो हेल्ड करी गई है। वो कहाँ करी गई थी? तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट करी गई थी। ओके, ईस्ट एशिया समिट कब इस्टेब्लिश करी गई थी? तो ये 2005 में इस्टेब्लिश करी गई थी एज अ इनिशिएटिव ऑफ एशियान। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, ईस्ट एशियन समिट में कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें है इन टोटल 18 मेंबर्स, जो कि हैं 10 फ्रॉम एशियान एंड 8 फ्रॉम डायलॉग पार्टनर्स। तो इसमें डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, वी हैव चाइना, वी हैव इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। ठीक है, ये सारे हैं जो डायलॉग पार्टनर्स हैं। एशियान की अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने आपको इसको ट्रिक से बताया था कि कौन कौन से नेशन हैं। तो ट्रिक थी हमारी MBBS क्लिप्स। यहाँ पे PVT भी लिख दीजिए, प्राइवेट क्लिप्स। तो M से हो गया हमारा M से हो गया हमारे पास मलेशिया, B से हो गया बर्मा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यांमार नाउ डेज, एंड B से हो गया ब्रूनी, S से हो गया हमारे पास सिंगापुर, P से हो गया फिलीपींस, V से वियतनाम, T फॉर थाईलैंड, C फॉर कंबोडिया, L फॉर लाओस, I ये आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इन टोटल जो कंट्रीज़ हैं फ्रॉम एशियान। फर्स्ट UPI ATM has been launched by NPCI and Hitachi Payment Services. 65th Ramsung Magsaysay Award 2023 फ्रॉम इंडिया किसने जीता है? तो रवि कन्नम आर ने जीता है। व्योम मित्र फीमेल रोबोट फॉर गगनयान मिशन बनाया गया है बाय इंडिया। अगर हम बात करें तो स्वामित्व स्कीम जो है उसने अभी ई-गवर्नेंस में नेशनल अवार्ड जीता है। तो स्वामित्व स्कीम है क्या बेसिकली? तो स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग with improvised technology in village area।
ठीक है, ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है, दैट इज सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लॉन्च कब करी गई थी, तो स्वामित्व स्कीम लॉन्च करी गई थी 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को ही हम पंचायती डे भी बनाते हैं, पंचायत राज डे। ओके, एंड अगर हम थोड़ा सा इसमें बैक में जाने की कोशिश करें तो पंचायती राज कब आया था, तो ये 73rd अमेंडमेंट से आया था, दैट इज़ ओके। एंड इसको किसने मतलब कौन सी कमिटीज़ थी इसके पीछे, तो एक थी यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने बोला था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, दैट इज़ ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे रहेगी, एंड जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा। बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी हमारी 1957 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1977 में आई थी अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने बोला था कि नहीं, हमें सिर्फ 2 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, दैट इज़ जिला परिषद जो कि रहेगा डिस्ट्रिक्ट में, एंड मंडल पंचायत जो रहेगा विलेज में। ये दो आपको मेन पता होनी चाहिए। इसके बाद 2 और कमिटीज़ आई थी, बट हमने फिर अल्टीमेटली बलवंत राय मेहता का 3 टियर पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट we have is Neena Singh became first woman to be appointed as DG of CISF, ठीक है। तो नीना सिंह जो हैं वो IPS हैं, एंड अगर हम बात करें कि जो CISF है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, जो कि किसके अंडर आती है, तो ये CAPF के अंडर आती है, दैट इज़ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स। और ये किसके अंडर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, होम अफेयर्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। CAPF में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये है एक तो CISF मैंने बता दिया, देन वी हैव SSB दैट इज़ सशस्त्र सीमा बल, वी हैव असम राइफल्स जो कि एक सबसे ओल्डेस्ट भी है। ये एक बार CDS में पूछा गया है तो आप ये याद रखिएगा। देन वी हैव BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वी हैव ITBP दैट इज़ इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स। तो ये सारी आपकी आती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंडर। CISF को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये सेटअप करी गई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 15 मार्च 1969 को। एंड अगर हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाने की ट्राई करें तो हमारे पास अगर हेडक्वार्टर्स हम पूछते हैं CISF के कहाँ कहाँ हैं, तो ईस्ट का है पटना में, वेस्ट का है हमारे पास मुंबई में, वी हैव नॉर्थ का दिल्ली में, साउथ का चेन्नई, वी हैव नॉर्थ ईस्ट का कोलकाता में, एंड एयरपोर्ट सेक्टर जो है, एयरपोर्ट सेक्टर लिख देती हूँ मैं, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं हमारे CISF के। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्टन शिवा चौहान became first woman officer to be operationally deployed at सियाचिन। ओके, तो अगर हम सियाचिन को देखें, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट
बैटलफील्ड है। ओके, एंड अगर हम इसका लोकेशन देखिए तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का मैप। यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये है POK, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, एंड ये है चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, राइट। अगर अब हम देखें तो ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे छोटा सा एरिया है जो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया किसको, चाइना को। एंड अगर हम सियाचिन की लोकेशन देखें तो यहाँ पे आता है सियाचिन, ठीक है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है। तो यहाँ पे डिप्लॉय करी गई हैं फर्स्ट वुमेन जो कि हैं कैप्टन शिवा शर्मा। नेक्स्ट कैप्टन, हाँ ये हो गया, कैप्टन सुरभि झकमोला posted at BRO project Dhantak in Bhutan, that is first women officer to be posted on foreign assignment in BRO। BRO क्या है हमारा, तो ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हिल एरियाज़ हैं बेसिकली, वहाँ पर अपना रोड बनाने का काम करती है। अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो कौन बनाता है, तो वो NHI बनाती है, राइट। BRO अगर हम बात करें कि कब स्टैब्लिश हुई थी, तो BRO स्टैब्लिश हुई थी 7 मई 1960 को, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज कमांडर प्रेरणा दियोस्थले, फर्स्ट नेवी ऑफिसर टू कमांड इंडियन नेवल शिप। ओके, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप याद रखिएगा, स्पेशली इफ़ यू आर गिविंग डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स। फर्स्ट बैच ऑफ 5 विमेन ऑफिसर्स जो आर्टिलरी में इंडक्ट किए गए हैं। आर्टिलरी में अब तक सिर्फ मेन होते थे, बट पहली बैच को इंडक्ट किया गया है इन आर्टिलरी, जो कि है लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पायस मुदगिल एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा। Followed by Group Captain Shailja Dhami is the first woman to be promoted to the post of Flight Commander in of Flying Unit। ठीक है, ये तो पहली जो एयरफोर्स लेडी है दैट इज़ ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, ये पहली फ्लाइट कमांडर बनेंगी। स्क्वाड्रन लीडर मोनिशा पाधी जो बनी है ADC। ADC इज बेसिकली एड डी कैंप, जो कि आपने कई बार अगर देखा होगा गवर्नर या हमारे प्रेसिडेंट के पीछे रहते हैं, वो बनी है गवर्नर ऑफ मिज़ोरम की। एंड गवर्नर ऑफ मिज़ोरम कौन है, तो ये हैं हरी बाबू कंबमपति। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, फर्स्ट वुमेन इन IAF टू गेट गैलेंट्री अवार्ड। अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, दे आर परमवीर चक्र, वी हैव अशोक चक्र, वी हैव महावीर चक्र, वी हैव कीर्ति चक्र, वी हैव वीर चक्र एंड वी हैव शौर्य चक्र। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स का हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया और वीर चक्र हो गया। ये तीनों दिए जाते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड
जब वॉर टाइम में आप कुछ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तब आपको ये वाले दिए जाते हैं। बाकी जो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ये आपको पीस टाइम में दिए जाते हैं। तो ये दोनों है डिफरेंस बिटवीन द क्या पीस टाइम एंड वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इनको इंडक्ट कब किया गया था? तो इनको इंडक्ट किया गया था 26 जन 1950 में। ओके, इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी था। विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू लीड द एयर एक्सरसाइज। तो ये कौन सी एक्सरसाइज में उन्होंने पार्ट लिया है? तो उन्होंने लिया है वीर गार्जियन में पार्ट। वीर गार्डियन किस किस के बीच में होती है ये एक्सरसाइज? तो ये होती है इंडिया एंड जापान के बीच में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कैप्टन दीक्षा सी मुद्देव वनम्वर, first female officers to be posted into Indian Army Parachute Regiment। अगर मतलब मैंने नाम प्रोनाउंसिएशन गलत किया है तो डू फॉरगिव मी फॉर दैट, बट आप ये याद रखिएगा, दीक्षा सी से भी आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि पैराशूट रेजिमेंट में इंडक्ट करी गई हैं। सिंगापुर बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रीस्ट कंपनी। फ्रीस्ट कंपनी क्या होती है? बेसिकली लो इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें आपको ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अगर इसमें इंडिया की रैंक पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है 121। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सिंगापुर ने हांगकांग को 53 इयर्स बाद रिप्लेस किया है। ओके, तो आप ये वाली फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज DRDO डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। तो ये DRDO द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज रैंक फर्स्ट इन क्रिप्टो इंडेक्स रिपोर्ट। तो क्रिप्टो इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है चेन एनालिसिस। नेक्स्ट है नेटो एक्सरसाइज करवाती है कौन सी? दैट इज स्टेडफास्ट डिफेंडर। ओके, नेटो का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्टेब्लिश करी गई थी 4 अप्रैल 1949 में। एंड ये अलायंस है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बीच में टू प्रोवाइड अ यूनिक लिंक एंड इनेबल देम टू कंसल्ट एंड कॉपरेट किसमें? डिफेंस में। ओके, नेटो की अगर हम बात करें तो इसमें 31 मेंबर्स हैं। एंड अगर आपने एक और करंट अफेयर्स में इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, दैट इज़ 31st मेंबर जो है वो भी 2023 में ज्वाइन हुआ है। एंड वो कौन सी कंट्री थी? तो वो थी फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंडिया रिसीव्ड फर्स्ट C295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पेन। ओके, एंड ये क्या है बेसिकली? तो ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेगा। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये अभी हमने वडोदरा में सेटअप करी है, जो कि किस वडोदरा लिख देती हूँ मैं। एंड ये सेटअप करी गई है बाय एयर डिफेंस। साथ में इसका रहेगा स्पेस SA स्पेन। एंड साथ में रहेगा कौन? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास 23rd IORA काउंसिल मीटिंग कहाँ कंडक्ट कराई गई थी, तो ये श्रीलंका में कंडक्ट कराई गई है। अगर हम IORA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रमोट करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1997 में एंड इसमें करंटली अभी 23 मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बसोली पश्मीना का GI टैग किसको दिया गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर किसने बनाया है, तो ये है चाइना। एंड गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है, तो ये गीता प्रेस को दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव इज 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस किसको मिल गया है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। एंड ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। BRO के चीफ हैं हमारे अभी रघु श्रीनिवासन। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम बनाते हैं 2 अक्टूबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर थोड़ी सी बात मैं करूँ तो ये 9 जैन 1915 में वापस आए थे भारत में एंड इनको बोर वॉर्स के लिए मिला था क्या, केसर ए हिंद टाइटल मिला था, जो कि इन्होंने लौटा दिया था कब, जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे इन्होंने ये वापस लौटा दिया था। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड इनको हम जानते हैं 1965 की पीस ट्रीटी के लिए जो उन्होंने करी थी पाकिस्तान के साथ इन ताशकंद उज़्बेकिस्तान। एंड पीस ट्रीटी के अगले दिन ही वॉज फाउंड डेड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। तो ये था अबाउट नॉन वायलेंस डे। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपका कोई सजेशन हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।